गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि आत्मज्ञान और आत्मज्ञान क्या होता है, यानी सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ इग्नोरेंस। देर इज़ अ टू थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ टूडे सेशंस। सो दोस्तों, ये मतलब इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको दोनों का अर्थ समझ आए, क्योंकि दोस्तों ये हमारे जीवन, एक अच्छे जीवन के लिए इन दोनों परिस्थितियों को समझना बहुत आवश्यक है। कि जब तक आप अज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक वो अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा आपसे हटेगा नहीं। और दोस्तों, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि आत्मअज्ञान क्या होता है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अज्ञान मतलब इग्नोरेंस, सेल्फ इग्नोरेंस, यानी स्वयं का अज्ञान, स्वयं के प्रति अज्ञान। और स्वयं के प्रति अज्ञान से मतलब होता है कि हमारे अंदर एक ऐसा, इस प्रकृति का एक तत्व है जिसको हम मैं बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं, अहम बोलते हैं। वो हमेशा अज्ञानता में जीता है। वो स्वयं को नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। और दोस्तों, ये हमारा मैं जो होता है ये अज्ञान से ही जनित होता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा मैं न जाने कितनी अनेकों हमारी कामनाओं से जुड़कर अपने आप को अभिव्यक्त करता है। और वो हमेशा एक झूठी मान्यता, झूठी परंपराओं में, अज्ञान में, अंधविश्वास में, और जो हमारे जो पूर्वाग्रह जो रहते हैं, पूर्वाग्रह मतलब जो पहले से हमारे दादा परदादाओं से हमें पूर्वाग्रह मिले रहते हैं, रूढ़िवादी, परंपरावादी, उस पर जीता है। अज्ञान हमेशा कल्पनाओं पर जीता है, मान्यताओं पर जीता है, वो तथ्यों पर नहीं जीता है। दोस्तों, उसके जीवन में अज्ञान हमेशा ऐसी पनपता है। इसलिए देखा होगा दोस्तों आपने कि कोई भी आदमी वो अपने आंतरिक चीज़ों को कभी भी समझने की कोशिश नहीं करता। वो चाहता है कि मुझे एट द सुपरफिशियली लेवल मुझे चीज़ें मिल जाए, मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊँ। और दोस्तों, उसमें संतुष्ट हो भी जाता है वो। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है वो पूरा एक बायोलॉजिकली पैटर्न पे चलता है। जैसे जीव जंतु, पशु पक्षी जीते हैं वैसे हम भी जी सकते हैं। नो डाउट कि हम अज्ञान में ज़िंदगी भर जो हमें एक औसतन आयु मिली है तब तक हम खा पी के अज्ञानवश जी सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन दोस्तों, इससे हमारा चेतना का विकास कभी नहीं होगा, हमारे डीएनए में कोई विकास नहीं आएगा, हमारी इस मिट्टी में कोई विकास नहीं आएगा, आने वाली जनरेशन में कोई विकास नहीं आएगा। क्योंकि हम जिस अज्ञानता में जी रहे हैं, जिस यानी हम अपनी झूठी मान्यताओं में जी रहे हैं। झूठी मान्यता मतलब जो हमारे अंदर अज्ञान बैठा हुआ है, अहंकार, जो सिर्फ एक प्रकृति का तत्व है, और वो किसी भी चीज़ को मान के बैठ जाता है कि मैं, मतलब मान्यताओं पे चलता है, परंपराओं पे चलता है। वो कभी अपने आप को झांकना नहीं चाहता, क्योंकि दोस्तों अज्ञान यानी अहंकार स्वयं के प्रति ही अज्ञान होता है। यदि वो स्वयं को यदि प्रकाश से छानने लगे, देखने लगे, तो वो ख़त्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वो एक तत्व है। जैसे एक बुद्धि एक तत्व है, इंद्रिया एक तत्व है, और इंद्रियों के जो विषय होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, वो भी एक वस्तु है, वस्तुएं हैं, जो तथ्य हैं, जो हमारे मन में आकर अपने यानी विषयों का समूह बनाते हैं, विषयों की बस्ती बनाते हैं। दोस्तों, उसी प्रकार से अहम भी एक तत्व है। लेकिन अहम, हम स्वयं को नहीं जानते, तो हम अहम को, स्वयं को नहीं जानते मतलब अहम को नहीं जानते। हमारे अंदर हमेशा ये अशुद्ध मैं ही हमारे लिए अज्ञानता का कारण होता है। और दोस्तों, न जाने हम अज्ञानतावश फिर कितने गलत काम कर बैठते हैं। जैसे हम स्वयं को नहीं जानते तो हमें कोई भी आके बेवकूफ़ बना के चले जाता है। नेता राजनीति में आके हमें प्रलोभन दे के अपने तथ्यों को छुपा कर वे हमें लालच देता है और हम उसके जाल में फंस जाते हैं। कोई धर्मगुरु आता है, अपने ग्रह नक्षत्रों की जाल में हमें फंसा लेता है, क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते। जब हम स्वयं को नहीं जानते तो हम शरीर की प्रक्रिया को भी नहीं जानते, हम स्वयं के अंदर उपस्थित ज्ञान को भी नहीं जानते। क्योंकि हमें तो सिर्फ मान्यता से, चाहे वो गुरुजी बता दे, जो कंफर्टेबल लगे, जो इजी गोइंग में लगे। क्योंकि दोस्तों,
और अज्ञानता अहंकार वही चाहता है कि उसको आसानी से कोई चीज़ मिल जाए, उसको आंतरिक कोई मेहनत करना ना पड़े। तो दोस्तों ये, और वो अपने शारीरिक जीवन में सिर्फ वही मेहनत करता है जो उसको उसको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करती है, जो क्षणिक सुख होता है उसी के लिए वो हमेशा अपने आप को मेहनत करते रहता है। जैसे पैसा कमा लेगा और लग्जरी लाइफ जी लेगा, समाज में कुछ धन वन अर्जित करके समाज में अपने अहंकार को बूस्टअप करेगा, कुछ पैसा कमा लेगा, फिर अपने आप को सोचेगा नेतागिरी में कुछ जाके मैं पोजीशन पा लूँ, या संसार में खूब पढ़ाई लिखाई कर लेगा ताकि मैं बड़ी पोस्ट पे जाऊँ, खूब पैसा कमा लूँ। दोस्तों ये सब अज्ञान ही है, इसको अविद्या बोलते हैं, हमारे उपनिषदों में अविद्या बोलते हैं। क्योंकि आत्मज्ञान और आत्मज्ञान में यही फ़र्क है कि हम जो कुछ भी हमारे जीवन में जो ज्ञान आता है वो अविद्या ही है। अविद्या मतलब जो मटेरियल चीज़ों का ज्ञान हम अपने अंदर भरे रहते हैं उसको अविद्या बोलते हैं। और हमारा अहंकार उन्हीं चीज़ों को पाने के लिए भागते रहता है। जैसे हमारे एक तल होते हैं ना, जैसे एक जिसको आप कह सकते हैं कि मतलब जो 3 तल होते हैं, एक मतलब जो हमारी मूल जड़ता के कर्म होते हैं, जिसको हम हमारे जो त्रिगुणात्मक प्रकृति में हम कहते हैं तमोगुण, जिसमें जो हमारे कर्म रहते हैं वो सिर्फ हमारे निचले तल के कर्म रहते हैं। दूसरा सकाम कर्म, जिसमें हमारी कामनाएं मटेरियल चीज़ों के पीछे भागती है। और तीसरी होती है यानी कहना चाहिए जो सतोगुण, जिसमें हमारी कामना कुछ जब हम भौतिक चीज़ों के मटेरियल चीज़ों से जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हमें आनंद नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि चलो धार्मिक चीज़ों की ओर भाग जाए। लेकिन दोस्तों हम वहाँ भी पाखंड खेल जाते हैं। हम राम के पास मंदिर तो जाना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी पुरानी झूठी मान्यताओं को नहीं छोड़ना चाहते। हम अपनी हर कामनाओं को पूरी करना चाहते हैं अपने मन में हजारों विषय पालकर, यानी लालच का, ईर्ष्या का, घृणा का, द्वेष का, ये सब चीज़ों को रखते हुए हम सोचते हैं कि मंदिर जाके अपने, या जो लोक धर्म में जो चलता है कामनाओं के लिए जो कर्मकांड चलते हैं उसको करके हम अपने आप को बचा के रखें। तो दोस्तों ये स्वयं के प्रति स्वयं का पाखंड होता है। क्योंकि आप ये जो कुछ भी करते तो आखिर अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए ही करते हो। लेकिन हम अपने समाज में अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं, हम अंधकार में जीते, तो हमको लगता है कि हम जो कथा पूजन, यज्ञ, ग्रह नक्षत्र ये सब कर ले रहे, इससे हम बरी हो रहे। दोस्तों ये आपका अंधविश्वास है, पाखंड है। क्योंकि आपका बंधन कोई दूसरा है। आपका बंधन ये नहीं है पैसा कमाना, ये तो आपकी कामना है। आपकी कामना आपके अंदर जो शरीर जो डिमांड कर रहा है, समाज जो डिमांड कर रहा है, संयोग जो डिमांड कर रहा है, ये उसको फुलफ़िल करने के लिए आप इस ओर जाते हैं। दोस्तों आपके सही बंधन जो है वो आपकी मूल वृत्तियाँ है जो हमें जन्मजात से मिली हुई है। तो दोस्तों हमारी जो पशुता की जो है, हमें पशुता की वृत्तियाँ ही हमें अज्ञान की ओर ले जाती है। तो दोस्तों हम हमेशा इसी झूठे अज्ञान में जीते हैं और इसी झूठे अज्ञान में अपनी ज़िंदगी को गंवा देते हैं। जबकि अब दोस्तों हम दूसरा पक्ष समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आत्मज्ञान। तो दोस्तों हमने जैसे पहले समझा कि आत्मज्ञान क्या होता है, कि अहंकार स्वयं को नहीं जानता, और जब स्वयं को नहीं जानता तो वो हमेशा तमोगुण में जीता है, सकाम कर्म में जीता है, और सतोगुण में भी जीता है ना हर। क्योंकि उससे तो तीनों गुणों से समझना है और उससे गुणातीत होना है। यही जीवन का उद्देश्य है। मुक्ति मतलब यही होता है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि आत्मज्ञान क्या होता है। दोस्तों आत्मज्ञान वो होता है, आत्मज्ञान मतलब होता है सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज इट मीन्स कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं यहाँ मेरे क्यों जन्म लिया हूँ। यानी आत्मज्ञान जो होता है वह एक मानता नहीं, वो हमेशा जानने की कोशिश करता है। आत्मज्ञान जो होता है दोस्तों वो हमेशा मानता है, कुछ भी चीज़ मिली मान लेगा। लेकिन आत्मज्ञान जो होता है वो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, वो उसका जो बेस होता है जानने का होता है, प्रश्न करने का बेस होता है। वो स्वयं से क्वेश्चन करता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, व्हाट इज़ द माई पर्पस, वाई वी आर लिविंग इन दिस यूनिवर्स, वाई गॉड हैज़ बॉर्न ऑन दिस अर्थ,
और मेरे पास जितनी भी जो मेरी शारीरिक संरचना है उसके बारे में एनालिसिस करता है कि मन मेरा क्यों भटकते रहता है, आंखें देखती है किन चीज़ों को देखती है, आंखों को पीछे देखने वाला कौन है, इस संसार इस प्रकृति से मेरा क्या संबंध है, इन हवाओं से क्या संबंध है, पेड़ से क्या संबंध है, ये चाँद से क्या संबंध है, तारों से क्या संबंध है, यानी वो पशु पक्षी से मेरा क्या संबंध है, जीव जंतुओं से मेरा क्या संबंध है, उन पहाड़ों से क्या संबंध है, इन धूप से मेरा क्या संबंध है। मतलब एंटायर जो कुछ भी जो इस संसार में होता है वो उसके प्रति जिज्ञासा करता है, समझने की कोशिश करता है कि क्यों परिवार के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्यों दोस्त भाई मतलब एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, क्यों एक दूसरे को लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, क्यों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, क्यों हमारे माता पिताओं के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्यों लालच की प्रवृत्ति, ईर्ष्या की प्रवृत्ति, घृणा की प्रवृत्ति, द्वेष की प्रवृत्ति, क्यों हम हिंसा करते हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, पशुओं के प्रति, जंगलों के प्रति। इन तमाम तरीक़ों के जो संसार में हमें जो सौंदर्यता दिखती है, प्रकृति के खिलाफ जाकर हम क्यों इतना उपद्रव करते हैं। दोस्तों यही जानने की जो जिज्ञासा है वो एक आत्मज्ञानी व्यक्ति में होती है, इसलिए वो बार बार अपने आप से ही इज़ आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन टू सेल्फ, वो अपने आप से पूछना चाहता है भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, अंधविश्वास क्या है, पाखंड क्या है, वो सब चीज़ जानना चाहता है। क्योंकि जब तक वो जानेगा नहीं, क्योंकि जानना एक ऐसी स्किल होती है कि जो हमारी चेतना को नर्चर करती है। दोस्तों हमारे अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ को जानने की, क्योंकि हमारा मन जो है वो सूक्ष्म चीज़ है। हमारे जितने भी जो आत्मज्ञान हमेशा, जैसे दोस्तों आपने भी सुना है कि हम मनुष्य के पास 3 आँखें होती है कहा जाता है। हमारे व्यवहारिक जीवन में 2 आँखें होती जो संसार को देखती है, और ये 2 आँख द्वैत के आगे डुअलिटी की आइज कहलाती है दोस्तों, यानी ये भेद करती है कि चीज़ें को देखती है, और हमारे अंदर इस आँखों के अंदर से जो देखने वाला तत्व होता है उसी को वो अहंकार कहते हैं। क्योंकि वो अहंकार जो भी चीज़ों को देखता है, यानी आँखें तो देखने का काम करती है, आँखें का काम होता है कि चीज़ों को देख के एज इट इज़ हमारे अशुद्ध आई अहंकार को दे दे वो। लेकिन दोस्तों हमारा अहंकार स्वयं एनालिसिस करता है और वो उसका अनुभव लेके उसको भोगने का काम करता है। उसको लगता है, क्योंकि स्वयं अज्ञान में उसको लगता है कि मैं ये चीज़ कर लूँ तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, मैं वो चीज़ कर लूँ तो मैं संतुष्टि मिल जाएगी। हमारा अहंकार हमेशा इनकम्प्लीटनेस में जीता है, इसीलिए वो हर चीज़ को भोगने की दृष्टि करता है। तो दोस्तों ये सब जो प्रश्न है ये स्वयं से पूछना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर ही एक ऐसा अहम तत्व है जो अज्ञान में बैठा हुआ है। और दोस्तों इसी के लिए हमारे जो संत महात्मा ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने हमें समझाया है, ज्ञान दिया है कि सारी समस्या की जो जड़ है वो आपके अंदर बैठी हुई अज्ञान, तो उसी अज्ञान को मिटाने का नाम है आत्मज्ञान। और दोस्तों आत्मज्ञान हमेशा आत्म अवलोकन से यानी स्वयं के प्रति ईमानदारी से ऑब्जर्वेशन करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे। यदि आप बारीकी से रोज़ अपने आप का अवलोकन करोगे तो दोस्तों आपके अंदर इस अवलोकन चाहिए, और अवलोकन आता है ज्ञान से। और ज्ञान मतलब वो ज्ञान जो हमें कृष्ण की गीता सिखाती, जो हमारे भारतीय उपनिषद सिखाते हैं, जो ज्ञान हमें भारत के क्षर दर्शन सिखाते हैं। दोस्तों जब ये ज्ञान हमारे अंदर आता है तब हमारी चेतना नर्चर होती है, कॉन्शसनेस नर्चर होती है, और तब ही हम हर प्रकार की जो हमारे अंदर जो भरी जो पाश्विक वृत्तियाँ हैं, इसी से हमारे क्रोध मिटते हैं, इसी से मिटते इन द सेंस कि मतलब आप समझते हो कोई भी वृत्तियाँ शरीर से नहीं जाती जब तक हमारा शरीर इस धरती पर है। सारी वृत्तियाँ, सारी पशुता हमारे अंदर भरी रहेगी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे ज्ञान आता है हमारी चेतना नर्चर हो जाती है, तो ये जितनी जो पाश्विक वृत्तियाँ होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारी जो वृत्तियाँ हैं ये समझ के हमारी मतलब सप्रेस हो जाती है, यानी समझ कर हम ये अपने आप झड़ने लगती है इनको। यानी जब जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान बढ़ते, आत्मज्ञान बढ़ते जाता है, यानी हमारे अंदर चीज़ें समझ आने लगती है, तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक ये सब डिज़ायर जो है ऑटोमेटिक कम होने लगती है। और जब हम इनको नहीं जानते तो ये हमारी चरम सीमा पर रहती है, क्योंकि जब अहंकार स्वयं को नहीं जानता तो वो हमेशा चीज़ों के पीछे भागते रहता है। लेकिन दोस्तों हमारे अंदर जब हम इसका अवलोकन करते हैं, अवलोकन किसके दृष्टि से होता है? अवलोकन हमारे अंदर एक परमात्मा का ही एक शुद्ध मय हमेशा उपस्थित रहता है दोस्तों। इसलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है कि हमारे अंदर एक
एक पेड़ का एग्जाम्पल देकर समझाया है कि एक पेड़ पर एक पक्षी होता है और एक उस पक्षी को देखने वाला साक्षी होता है। तो पक्षी जो भी खाता है, जो कुछ करता है, उसके ऊपर उसकी उसकी नज़र होती है। यदि वो पक्षी यदि उस परमात्मा के प्रकाश में यदि जो फल खा रहा है, तो निश्चित ही वो मतलब आत्मज्ञान के यानी आत्मज्ञान से यदि उसके अंदर जो कर्म उठ रहे हैं, तो वो निश्चित ही उस परमात्मा की ओर जाएंगे, सत्य की ओर जाएंगे। फिर उसमें और उस साक्षी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति यदि अज्ञानता से उसके कर्म उठ रहे, स्वयं के अज्ञान से कि मैं कौन हूँ जानता ही नहीं, तो उसके अंदर के जितने भी कर्म निकलेंगे उससे सिर्फ रावण की ओर ले जाएंगे। तो दोस्तों, ये आत्मज्ञान होता है। हमें आत्मज्ञान से बल मिलता है और बल से हमें शक्ति मिलती है। और दोस्तों, फिर उस प्रकृति में हमें हर चीज़ एक दृष्टा के रूप में दिखाई देती है। हमारे अंदर से प्रकृति के प्रति, प्रकृति मतलब हर जीव जंतु पशु पक्षी, ये सब प्रकृति कहलाती है दोस्तों। उनके प्रति हमारा एक सम्मान बढ़ जाता है, देश के प्रति सम्मान बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम साक्षी हो जाते हैं तब हम भेद करना भूल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, सबसे जगह भेद करता है अहंकार। अहंकार हर जगह अपने आप को भेद करेगा। वो शारीरिक भेद करने लग जाएगा, वो प्राकृतिक चीज़ों में भी भेद करने लगता है। आपने देखा होगा दोस्तों, हमारे अंदर 5 प्राण होते हैं, समान, अपान, उदान, व्यान। तो दोस्तों, अपान जो कि हमारे अंदर हमारे जो आंतों की गंदगी होती है उसको साफ़ करने का काम करता है। और जो हमारे अंदर समान, व्यान होते हैं, ये हमारे अपर के लेवल की चीज़ों को, हमारे जैसे श्वास लेना, ब्रीदिंग लेना, इसके लिए काम करता है। लेकिन दोस्तों, एयर जो आती है हमारी मतलब कहने की कोशिश, जो हमारी नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवेश करती है। माध्यम एक ही होता है, वायु एक ही होती है। लेकिन दोस्तों, हमारा अहंकार जो होता है, वो जब कोई व्यक्ति यदि कहीं टॉयलेट बैठा है तो हम बोलते हैं छिच्छी, उसको मत बोलते हैं। और एक व्यक्ति जब प्राणायाम करता है तो हम बोलते हैं नहीं, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों, दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों ही एक शरीर की प्रक्रिया है। वो एक अपने श्वास के लिए व्यायाम कर रहा है, एक व्यक्ति अपने गंदगी को साफ कर रहा है। बताइए, इसमें प्राण वायु तो दोनों में सेम है ना, सेम बह रही है। लेकिन हमारा अहंकार उनमें भी भेद कर देता है। तो दोस्तों, अहंकार को न जानना ही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान कहलाता है। और इसी अज्ञान के लिए दोस्तों, हमारे पास भगवान श्री कृष्ण की गीता है, 700 श्लोक है। इस अहंकार को जानने के लिए ही 700 श्लोक है। और इस प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति, जो अहंकार जिसको पकड़ के अपनी इस संसार में अज्ञानता फैलाता है, वो है त्रिगुणात्मक प्रकृति। तम, रज, सत, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण मतलब जो आलस्य वाली, सकाम, और रजोगुण मतलब जो अहंकारी की प्रवृत्ति जहाँ हायर होती है, और सतोगुणी मतलब जो दोनों के बीच में चलता है, कि मतलब मैं राम के पास भी जाऊँ और अपने सकाम कर्म भी करते रहो। तो दोस्तों, ये तीनों गुण जो है सतोगुण, इनसे गुणातीत होना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, एक जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था भी इसी का एग्जाम्पल है। जैसे हमारे अंदर अ, उ, म से बना ओम, तो ये अ, उ, म जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था को प्रकट करता है। और दोस्तों, हमें इसी को जानकर मौन शुरू तब होता है जब हम इन तीनों अवस्था से पार हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं। इन तीनों अवस्था को हम समझ जाते हैं, तब हम ओम मतलब शांति होता है, शांत होता है, तब हम उस ओम के अंदर प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, ओम का मीनिंग होता है सत्य में प्रवेश करना होता है। कि जब हमारे मन में जितने जो इन तम, रज, सत, इन 3 गुणों से जब हम गुणातीत हो जाते हैं, गुणातीत मतलब इनको जानकर हम मुक्त हो जाते हैं, हमारे मन पे कुछ भी नहीं रहता। यानी हमने जो भी ज्ञान इकट्ठा किया रहता है, उनको जानकर हम मुक्त, हमारे पास जानने के लिए कुछ नहीं बचा रहता। तब दोस्तों, हम मुक्त पुरुष कहलाते हैं। तब हमारे लिबरेशन, हमारे बंधन टूटते हैं। और हम फिर मतलब उस सत्य का, यानी जो परमात्मा है उसका स्वयं का, जब हम स्वयं बचेंगे ही नहीं तो मौन हो जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर जब मैं जुड़ता ही कामनाओं के साथ है, और जब मैं यदि सत्य में ही विलीन हो गया, तो दोस्तों कामनाओं के साथ जुड़ेगा कौन? जब जुड़ेगा नहीं तो हम मौन की स्थिति में आ जाते हैं। तो दोस्तों, यही हमारा निर्वाण कहलाता है। और कोई इसके अलावा और कुछ नहीं होता दोस्तों। जीवन में सबसे बड़ा धर्म होता है स्वयं के बंधनों को काटना, स्वयं के अज्ञान को काटना, यही धर्म है। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। तो दोस्तों, और ये सब ज्ञान हमें भगवान श्री कृष्ण की गीता से आता है। हमारे भारतीय क्षर दर्शन
से आता है और हमारी दुर्गा सप्तशती से दोस्तों, और भारतीय उपनिषद। तो दोस्तों ये ग्रंथ के पास जाइए और कहीं नहीं जाइए। अपना जितना भी पैसा आप इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, आप इन्हीं के ऊपर खर्च कीजिए। आपके बच्चे भी बहुत अच्छे निकलेंगे, आपके अंदर मानसिक विकास होगा, आपके अंदर ये जितनी जो पशु वृत्तियाँ है और हम मानव के लिए जो हमारे इतने अच्छे ग्रंथ हैं उनको नर्चर कीजिए, उनसे अपनी चेतना को भरिए। निश्चित ही आने वाले आपका परिवार स्वस्थ होगा, सब कुछ होगा। आपको लाइफ स्टाइल डिसीज़ में नहीं फंसोगे। ये जितने एक्सीडेंट, ये दुनिया भर की चीज़ें होती है हमारे जीवन में अज्ञानता के कारण होती है। हमारी लाइफ स्टाइल डिसीज़ हमारी अज्ञानता के कारण बढ़ती है। हमारे बीच में समाजों में झगड़ा होता है, अज्ञानता के बीच में होता है, अज्ञानता के कारण होता है। क्योंकि दोस्तों जब आत्मज्ञान आता है तो समाज भी एक अच्छे कर्मों से उठने लगता है। आत्मज्ञान आता है तो देश भी अच्छा उठने लगता है। आत्मज्ञान आता है तो हमारे परिवार में एक शांति आ जाती है, आनंद आ जाती है। क्योंकि हर मनुष्य की चेतना का स्वभाव होता है आनंद, प्रेम, करुणा, ज्ञान, शांति। और दोस्तों ये तभी आती है जब हम कृष्ण की गीता पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथों का अपने जीवन में प्रवेश देते हैं और दर्शन शास्त्र जैसे चीज़ों को अपने जीवन में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों आई थिंक कि मतलब आपको समझ आई हो। यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।